अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे। सेट्स की बेसिक्स देखी, वेन डायग्राम्स में सेट्स को देखा, ऑपरेशंस को अप्लाई किया, वेन डायग्राम में ऑपरेशंस को अप्लाई किया, रिलेशंस के दो एसएलओज हम कवर कर रहे थे। इन एसएलओज में रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग और उनकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह शामिल थी। आज भी हम इन्हीं एसएलओज पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, जरा इसे देखिए। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द गिवन रिलेशंस बाय ग्राफ। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द गिवन रिलेशंस बाय ग्राफ। और रिलेशन इस वक्त मेरे सामने सेट बिल्डर नोटेशन में मेंशन है। मुझे पेयर्स गिवन नहीं है, मुझे रिलेशन एक एक्सप्रेशन की शक्ल में मेंशन है, दैट इज x, y while x is equal to 2y, x belongs to 2, 3, 4, 5, y belongs to 1, 2, 3, 4। अब उसने कहा जी x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y या y इज इक्वल टू 1/2x। ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है कि मैंने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स शामिल करने हैं रिलेशन में, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में शामिल करने हैं जिन पे x इज इक्वल टू 2y जो है वो ट्रू बैठता हो। x इज इक्वल टू 2y जो है वो ट्रू बैठता हो, यानी के एक वैल्यू दूसरी का डबल हो, पहली वैल्यू दूसरी वाली का डबल होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 2y का मतलब क्या है बच्चों, कि पहली वैल्यू दूसरी का डबल होनी चाहिए, जैसे कि 2,1, जैसे कि 4,2। अब मैंने ये नहीं करना कि दोबारा सारे रिलेशन बनाने बैठ जाऊं, बना सकता हूं, अगर टाइम है हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो बना दें। आपने अब सिर्फ सोचना है और देखना है कि मैंने x इज इक्वल टू 2y क्रिएट करना है। x इज इक्वल टू 2y क्रिएट करने का मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू इज डबल द सेकंड वैल्यू। तो 2 1 1 को डबल कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है 2। 2 को डबल कर दो, क्या बनता है 4। तो फर्स्ट वैल्यू शुड बी डबल द सेकेंड वैल्यू। अब मेरे पास सिर्फ यही दो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, इसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए क्या कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है? वैल्यूज आपके सामने मेंशन है, क्या कोई आप दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं जो x इज इक्वल टू 2y को जस्टिफाई करता हो? नो। ओके ओके ओके, लेकिन इसमें साथ ही साथ हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करना है। थोड़ा सा स्केल के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, व्हाट इज मेंट बाय स्केल। इत्तेफाक से यहां पर वैल्यू सीधी सीधी हैं, तो मेरे पास x की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करूं मैं। x की वैल्यू में क्या है मेरे पास, 2 है, 4 है। मैं अगर ऐसे लिख दूं कि x वाला मैं शुरू ही 2 से करता हूं, x वाला एक्सिस मैं शुरू ही 2 से करता हूं, और मैं यहां पे स्केल लिख देता हूं कि 1 यूनिट या 1 BB इज इक्वल टू 2 यूनिट। 1 BB इज इक्वल टू 2 यूनिट। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं बाय हैंड, तो आप हमेशा
ग्राफ के एक कॉर्नर में स्केल मेंशन करें। अब आपके पास जो ग्राफ होगा, आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर पे हमेशा बॉक्सेस बने होते हैं, ग्रिड होती है। तो 1 बीबी लिखने का मतलब है 1 बिग बॉक्स। 1 बीबी का मतलब 1 बिग बॉक्स, कि ये जो मैं लाइन लगाऊंगा, जहां पे एक बड़ा डब्बा आएगा वहां पे मैं 2 लिख दूंगा, और 2 के बाद दूसरा बड़ा डब्बा जहां पर आएगा वहां पे 4 लिख दूंगा, और अगर तीसरा बड़ा डब्बा आएगा तो 6 लिख दूंगा, और चौथे बड़े डब्बे पे 8 लिख दूंगा। इस चीज को हम कहते हैं स्केल, कि ग्राफ के बॉक्सेस को मैं अपने डेटा के अकॉर्डिंगली लेबल कर रहा हूं सिमेट्रिकली। गॉट इट। अब अगर मैं y की वैल्यूज को देखूं तो y की वैल्यूज तो मासूम सी हैं। y की वैल्यूज को देखूं तो y की वैल्यूज कितनी मासूम है, 1 2। तो y पे मैंने सीधा सीधा 1 रख दिया, सीधा सीधा 2 रख दिया, तो y का स्केल बेटा मेरे पास क्या हो गया, 1 बीबी इज इक्वल टू 1 यूनिट। कि जो ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे जहां पर एक बॉक्स आएगा वहां पर मैं 1 यूनिट लिखूंगा, दूसरे बॉक्स पे 2 यूनिट लिखूंगा, तीसरे बॉक्स पे 3 यूनिट लिखूंगा। एक्सक्यूज मी सर, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये स्ट्रिक्टली ग्राफ पेपर पे फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप अपनी कॉपी पर भी इसी तरह का स्केल बना सकते हैं, लेकिन लिखना जब आप ग्राफ पेपर पे ट्रेस करेंगे तो लिखना जरूरी है। फिर समझ रहे हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप ग्राफ पेपर यूज करें। क्लियर? ठीक है। और जो आपका 2026 का सालाना इम्तहान होगा उसमें पूरा ग्राफ्स पे एक चैप्टर है, ग्राफ्स पे पूरा एक चैप्टर 9वीं जमात में शामिल है। लेकिन ये चैप्टर पुराने ग्राफ वाले चैप्टर की तरह का नहीं है, ये उससे डबल ट्रिपल एडवांस है। पहले भी पुरानी किताब में भी एक ग्राफ पे चैप्टर होता था, लेकिन ये उससे बहुत एडवांस है। अच्छा, स्केल समझ लग गया बेटा? स्केल बनाना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपका ग्राफ जो है वो रीडेबल हो। हाँ जी बेटा, पूछें क्या क्वेश्चन है? सर अगर हमारे पास फर्स्ट सेट में हो ही 4 और 2, तो फिर हम ग्राफ के अंदर पहले 4 लिखेंगे? नहीं, ग्राफ इज जस्ट लाइक अ नंबर लाइन, स्टार्ट फ्रॉम लोएस्ट। ठीक है जी। कोई भी नंबर जब आप एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो हमेशा लोएस्ट से पहले लिखते हैं। आपका सवाल ये है कि अगर 4,2 वाला ऑर्डर पेयर पहले हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर पेयर जैसे मर्जी लिखें, लेकिन जब आपने ग्राफ बनाना है तो छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। और ऑर्डर पेयर अगर 2 और 1 हो ही ना, 2 और 1 हो ही ना, अगर 2 और 1 हो ही ना, तो आप सिर्फ डायरेक्ट उसी नंबर को स्केल बना देंगे। आप कहेंगे 1 बिग बॉक्स ऑन y इज इक्वल टू 4 एंड 1 स्मॉल बॉक्स ऑन y इज इक्वल टू 2, जो भी है, सिर्फ उसी को स्केल बना देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। अब इधर देखिए, ये है 2 1 2 1 2 ऑन x 1 ऑन y। इसी तरह 4 2 4 ऑन x 2 ऑन y, 4 यूनिट्स x पे ट्रेवल किया, 2 यूनिट्स y पे ट्रेवल किया। गॉट इट? ठीक है। इफ यू वांट टू लेबल देम, आप लेबल भी कर लीजिए, 2,1 4,2। अब कल हमने सीखा कि व्हाट अ ग्राफ शोज, अ ग्राफ शोज अ रिलेशन। अब ये दोनों पॉइंट्स इत्तेफाक से एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना। गॉट इट? लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है कि ग्राफ बनाने का पर्पस क्या हुआ, कि हमें उसकी शेप पता चल गई कि ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के हैं। गॉट इट? ठीक है। हमने
सिर्फ पॉइंट्स रखने। गॉट इट? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ग्राफ पे स्केल को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया ताकि ग्राफ की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए, उसको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप स्केल नहीं बनाते तो फिर फेयर हैंड गैस यूज करें, हाथ से अंदाजा लगाइए, और वो उसमें तरतीब होनी चाहिए। जिस तरह ये देख रहे हो एक तरतीब है, इधर से इधर और इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। गॉट इट? ठीक है जी। माइक तो खोलो मेरा भाई। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था, उस इशू को रिजॉल्व करने के बाद वी आर बैक। कैमरा प्लीज। ये टॉपिक क्लियर है सबको? अब ये टॉपिक क्लियर है सबको? अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बोलो बेटा। दूसरा पार्ट भी करवा दें? दूसरा पार्ट बेटा आपने खुद करना है। इधर देखो, दूसरे पार्ट में क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। उसमें हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और वैल्यूज क्या है वो वैल्यूज भी आप देख लें। लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमारी वैल्यूज हैं। अब आपने इस तरह से करना है, इधर देखो बेटा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मतलब क्या है? ठीक है, कि सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस 3। क्लियर है? लेकिन अब y इसमें से ही होना चाहिए। ये देखो, मैं कुछ वैल्यूज हाईलाइट करने लगा हूं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स में हाईलाइट करने लगा हूं, उनको देखो जरा। कैमरा करो लुकमान, उधर से आके जूम करो, जूम करो। इधर देखो बेटा, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स में हाईलाइट करने लगा हूं, इनको देखें जरा। और करो, क्या होगा? बस इधर देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल x में से लिया 1, x में से लिया 1, x में से लिया 1, 1 में 3 ऐड हुआ 4, वो 4 इधर है, ये 1 और 4 पेयर हो गए, 1 और 4 पेयर हो गए। गॉट इट बेटा? x में से 1 लिया, एक्सप्रेशन का 3 उसमें ऐड हुआ, रिजल्ट आ गया 4, 4 था वो मैंने लिख लिया। अब ये पेयर हो गए, 1 और 4 पेयर हो गए। इसी तरह मैंने एक्सप्रेशन में से 2 लिया, एक्सप्रेशन में से 2 लिया, 2 में 3 ऐड हुआ, क्या बन गया? 5, 5 इसमें है, ये 2 और 5 जो हैं ये पेयर हो गए। मैंने 3 लिया, 3 में 3 ऐड हुआ 6। इस तरह से पेयर कर लोगे? यस। 4 के साथ 7, 5 के साथ 8, 6 के साथ 9। बस आगे इसमें मजीद कुछ नहीं चल सकता। इनको आपने आगे अब प्लॉट कर लेना है, ड्रा कर लेना है। गॉट इट? यस। ठीक है। अब इसका स्केल बड़ा सीधा सीधा है, आपने x के ऊपर रखना है 1 2 3 4 5 6। x के ऊपर रखेंगे सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6, और y कहां से शुरू हो रहा है? y 4 से शुरू हो रहा है, 4 6 7 8 9। अब इसमें अभी जितने ग्राफ आपने पढ़े उसके मुताबिक आसान तरीका है, आप y को शुरू करेंगे 2 4 6 8। y को कैसे शुरू करेंगे? 2 4 6 8 10। ठीक है? यस।
2 का हाफ करेंगे 1 मिल जाएगा, 2 और 4 का हाफ करेंगे 3 मिल जाएगा, कोई भी नंबर हो वो ढूंढ सकते हैं आप। गॉट इट? यस। ठीक है, जूम आउट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मेरे ख्याल से आप खुद कर लेंगे, ये भी उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी उसी तरह से है, आपने वो पेयर्स बनाने हैं। गॉट इट? y लेस देन x का मतलब क्या है? y लेस देन x का मतलब क्या है कि दूसरी वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। छोटी है। ठीक है जी। इसी तरह x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करें ऑर्डर्ड पेयर की तो 1 आना चाहिए। गॉट इट? यस। इसी तरह y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये थर्ड है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये x उधर जाके माइनस कर दे तो ये एक्सप्रेशन सीधा सीधा हो जाएगा कि वो वाली वैल्यूज लेनी है जिसमें x और y क्या है? इक्वल। गॉट इट? इसी तरह ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये कह रहा है कि सेकेंड वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर माइनस फर्स्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर माइनस फर्स्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 2। गॉट इट? लेन जी आगे चलते हैं, स्क्रीन प्लीज। क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी इफ। अब हमने ए और बी फाइंड करने हैं और हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स में इक्वालिटी गिवन है। 27 माइनस 2a कोमा b माइनस 1 इज इक्वल टू 7a कोमा 2b प्लस 5। तो फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल्स टू सेकंड, x इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू y, या डोमेन इक्वल्स टू डोमेन इन दिस, और रेंज इक्वल्स टू रेंज। तो 27 माइनस 2a इज इक्वल टू 7a माइनस 2a उधर जाकर ऐड हुआ प्लस 2a, a इज इक्वल टू 3। इसी तरह b माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 5, ये 2b इधर आकर माइनस हुआ और माइनस 1 उधर जाके प्लस हुआ, माइनस b इज इक्वल टू 6, ये माइनस उधर ले जाइए तो b इज इक्वल टू माइनस 6। गॉट इट? ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन का हिंट मैं आपको बनाने लगा हूं, करना आपने खुद है। 2a प्लस 5 कोमा 3a इज इक्वल टू b प्लस 5 कोमा b माइनस 4। टू ए प्लस 5 इज इक्वल टू b प्लस 5, 5 से 5 कैंसल, 2a इज इक्वल टू b। 3a इज इक्वल टू b माइनस 4, 3a इज इक्वल टू b माइनस 4। अभी अभी हमने क्या देखा? अभी अभी हमने क्या देखा? 2a इज इक्वल टू b, 2a इज इक्वल टू b, जहां पर b था वहां पे मैंने 2a रख दिया, वो 2a इधर आकर माइनस हो गया, a इज इक्वल टू माइनस 4।
इधर देखें जी, ऑर्डर्ड पेयर्स में इक्वालिटी गिवन थी कि दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स टू डैट, बॉयज एंड गर्ल्स साइलेंस, ऑर्डर्ड पेयर्स में इक्वालिटी थी, ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी को हमने यूज किया फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि x वाली इक्वल्स टू x, y वाली इक्वल्स टू y। जब मैंने x वाली वैल्यूज को इक्वल किया तो मेरे पास आया 2a प्लस 5 इज इक्वल टू b प्लस 5, 2a प्लस 5 इज इक्वल टू b प्लस 5, प्लस 5 कैंसल, मेरे पास बच गया 2a इज इक्वल टू b। जब मैंने x इज इक्वल टू x किया तो मेरे पास आ गया 2a इज इक्वल टू b। फिर y इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू y, 3a इज इक्वल टू b माइनस 4, 3a इज इक्वल टू b माइनस 4। जहां पे बेटा b था, वी हैव जस्ट फाउंडेड कि जहां पर b था वहां पे मैंने 2a रख दिया, b की जगह पे 2a रख दिया, वो 2a इधर आकर माइनस हुआ तो मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस 4। a वाली वैल्यू वापिस इसी एक्सप्रेशन में ले जाओ तो मेरे पास b इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज द टाइम। सेंट्रल शाहजहां, सर जी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने क्वेश्चन कराया था सर, उसके अंदर आपने 1 और 2 और 1 लिया था सर, 1 और 2 नहीं ले सकते अब? जरा सामने आइए। आपके टीचर्स जरा हैं तो वो भी काइंडली सामने आइए। आप अपने लिए कैमरे को चेंज ना करें, ये जो आपका भाई पहली कुर्सी पे बैठा है उसको उठाएं और उसकी जगह पे खुद बैठें। आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है? मुंह से बोलिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? जी सर। वाई आई शुड टेक 1,2, मेरे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू 2y, फर्स्ट वैल्यू शुड बी डबल ऑफ द सेकेंड, ऐसे ही है? x इज इक्वल टू 2y का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 2y का मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू विच इज x शुड बी डबल ऑफ द सेकेंड वैल्यू विच इज y। तो इसलिए हमने वो ऑर्डर पेयर लिए जिनमें x y का डबल है, x y का डबल है। गॉट इट? अब आप टीचर से रिक्वेस्ट ये है कि जो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बराए मेहरबानी उसको क्लास में ही हैंडल कर लिया करें ताकि लेक्चर का डेकोरम जो है वो खराब ना हो। सर आपने ये लाइन लगाई थी डॉट के ऊपर, सर ओरिजिन तो हमारे पास 0 नहीं है, फिर आपने ओरिजिन से क्यों लगाई लाइन? कहां पे ओरिजिन? किसने कहा ओरिजिन 0 नहीं है? सर ग्राफ के अंदर ये 0 है। ओरिजिन 0 उस केस में नहीं होगा जब y का पहला पॉइंट या x का पहला पॉइंट इस जगह पर, इस डॉट की जगह पर लिखा हो। समझ आई बात? अगर मैं इस डॉट की जगह पे 2 लिख दूं या 1 लिख दूं या कोई और नंबर लिख दूं तो फिर ओरिजिन 0 नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है
कि डेट इज ओरिजिन। ठीक है, लिटिल स्टार शेखुपुरा जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर ये जो आज हमने देखा है सेट्स से, ये पिछली 10वीं को भी जब ये मैंने मैथ करवाया था हाँ तो जी। उसमें मेरे जहन में ये सवाल था कि सेट से अचानक हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स या कार्टेशियन प्लेन पे शिफ्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। सो दैट मीन्स इन ये प्रैक्टिकली आपस में किसी ना किसी ब्रांच में या किसी ना किसी सब्जेक्ट में लिंक्ड होंगे आपस में एक दूसरे के साथ। शेप्स एंड सेट्स, सेट्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा वो किस पॉइंट पे जाके ये प्रैक्टिकली आपस में जुड़ते हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ गाइड कर सकें तो। देखें, बड़े सिंपल से आपकी सारी बातों का सिर्फ एक जवाब है, डोमेन एंड रेंज। कोई भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, शेप प्लॉट कर रहे हैं, इट हैज अ बैकग्राउंड फंक्शन, कोई ना कोई उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है ना। तो जब आप उसमें एक इनपुट फीड कर रहे हैं, वो फीड उसकी डोमेन है विच यू ऐड एज अ सेट। ठीक है जी, और उसके रिजल्ट में आपको y मिल रहा है, रेंज मिल रही है अगेन विच इज यू टेक एज अ सेट। तो इस तरह से सेट्स जो हैं वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से या पॉइंट से रिलेटेड है कि जब आप डोमेन और रेंज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कोई भी आप शेप प्लॉट करेंगे तो इट हैज अ फंक्शन इन बिहाइंड। चैप्टर नंबर 10 ऑफ PCTB न्यू बुक इज ऑन ग्राफ्स एंड फंक्शंस, उसमें हम इस चीज को डिटेल से भी देखेंगे। यानी कि ऐसा कहना फिर गलत नहीं होगा कि मैथ्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली ए फंक्शन, चाहे वो लोगरिथम है, किसी ना किसी सेंस या किसी ना किसी स्टेज पे जाके कह सकते हैं, बट आई बिलीव देयर मस्ट बी एक्सेप्शंस एज वेल। ठीक है, कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज अ फंक्शन, यानी कि यू परफॉर्म समथिंग इधर इट इज अ फंक्शन और एन ऑपरेशन। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। तो ये सेंट्रल शाहजहां के जो टीचर्स हैं, काइंडली जो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारी ज़रूरत नहीं है तो उसमें हमें मत इन्वॉल्व करें, ताकि लेक्चर का डेकोरम जो है वो बना रहे। ठीक है, गॉट इट? बिकॉज आपके पास भी एक प्लान है फॉलो करने के लिए और हमारे पास भी एक प्लान है फॉलो करने के लिए। ठीक है, और हम कहीं भी भागे नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं पहले दिन से लेकर एंड तक, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। तो हर क्वेश्चन हर तरह से हम आपको आंसर करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, बस लेक्चर का टाइम जो है वो वेस्ट मत करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑफ ज़िया साहब, इस्लामियात के जो है ज़िया साहब आपका लेक्चर कैरी करेंगे जी। बहुत शुक्रिया।